हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। अब से हमारी हॉरर स्टोरी ऑडियो के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी, क्योंकि कहानियों का मज़ा देखने में नहीं सुनने में है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। बिना देरी किए आते हैं हम आज की स्टोरी पर। ये कहानी राजू की है, जो एक 15 साल का लड़का है, जिसकी मां की अकाल मृत्यु होने के कारण उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पिता ने ये सोचकर शादी की थी कि राजू को मां की कमी महसूस ना हो, लेकिन उसके पिता गलत थे। राजू की दूसरी मां उसे पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसे परेशान करती थी। ये सब देखकर राजू की नानी ने उसको अपने घर बुलाने का फैसला किया। राजू की नानी ने वो घर हाल फिलहाल में ही लिया था। उस घर को बहुत समय से कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनको वो घर बहुत ही सस्ते में मिल गया था। राजू अपनी नानी के घर चला जाता है। वहां पहुंचते ही देखता है कि वो घर बहुत ही आलीशान है। वहां पर खेलने के लिए काफ़ी जगह थी, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। एक दिन राजू स्कूल से घर आता है। उसकी नानी सो रही होती है, तो राजू सोचता है कि उनको परेशान करना ठीक नहीं है, इसलिए वो इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते वो ऊपर के एक कमरे में जा पहुंचता है। उस कमरे में बहुत सारा सामान था, जिसे देखकर लगा था कि स्टोर रूम होगा। तभी उन सामान में से एक सामान राजू की नज़र पड़ जाती है। वो चीज काले कपड़े से लिपटी हुई रहती है। राजू उसे खोलकर देखता है तो उसमें औजा बोर्ड मिलती है। राजू ने कई दफा अपने क्लास के बच्चों को औजा का जिक्र करते सुना था। राजू के मन में एक ख्याल आता है। वो औजा बोर्ड को रात को जब उसकी नानी सोने के लिए चली जाएगी तब ट्राई करने के बारे में सोचता है। राजू वहां से सीधे अपने कमरे में जाकर औजा बोर्ड से आत्मा बुलाने का तरीका इंटरनेट पर खोजता है। रात को जैसे ही उसकी नानी सोने चली जाती है, वैसे ही राजू आत्मा बुलाने की विधि के लिए जितनी सामान की जरूरत थी सारा लेकर उस कमरे में चला जाता है जहां पर औजा बोर्ड मिला था। उस कमरे में जाकर गैरी एक कोयला निकालता है और उससे स्टार बनाता है। उस स्टार के 6 कोने थे, उसमें से 3 कोनों पर कैंडल जला देता है। उसके बाद उस औजा बोर्ड को काले कपड़े से निकालकर वहां रखता है और उस पर एक सिक्का रखता है। सिक्के के ऊपर उंगली रखकर वो आत्मा बुलाने की विधि चालू करता है। यहाँ पर जो भी आत्मा है अपने यहाँ होने का सबूत दे। यहाँ पर जो भी आत्मा है अपने यहाँ होने का सबूत दे। यहाँ पर जो भी आत्मा है अपने यहाँ होने का सबूत दे। फिर अचानक से 2 कैंडल बुझ जाती है और कोई बहुत ही भारी कदमों से चलता हुआ राजू के बिल्कुल पीछे आकर रुकता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। वो पूछता है, यहाँ पर सच में कोई है तो अपने होने का सबूत दे। तभी वहां पास में रखी ग्लास अपने आप हवा में उड़ते हुए स्टार के बीचों बीच गिरता है। वो डर के पीछे की ओर चला जाता है। तुम कौन हो? पूछने पर वो सिक्का हिलता है
और बोर्ड पर लिखे अक्षरों से एक शब्द बनाता है, ओनर। फिर गैरी उससे पूछता है, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वहां हंसने की आवाज गूंज उठती है। तभी बोर्ड में वाक्य उत्पन्न होती है, दिस हाउस इज माई। वो सिक्का यस पर जाकर रुकता है। राजू और एक सवाल करता है, तुम्हारे साथ जो और एक आत्मा है वो कौन है? वो सिक्का और एक शब्द बनाता है, सन। राजू की जिज्ञासा बढ़ने लगती और एक सवाल करता है, तुम लोग कैसे मरे थे? उस बोर्ड से जवाब मिलता है, मर्डर। ये सुनते ही राजू सिहर जाता है। लेकिन राजू को मज़ा आने लगा था। वो इसी तरह का सवाल पूछता गया और उसे जवाब मिलता गया। राजू की वो तीनों में से एक जलते हुए कैंडल पर नजर जाती है। फिर वो और सवाल पूछता है, क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी है? सिक्का यस पर जाकर रुकता है। राजू फिर सवाल करता है, क्या वो तुम्हारे ही परिवार में से कोई है? सिक्का नो पर जाकर रुकता है। राजू अब जानना चाहता था कि वो आत्मा किसकी है। राजू सवाल पूछता है, अगर वो आत्मा तुम्हारे परिवार का नहीं है तो फिर वो आत्मा किसकी है? लेकिन वो सिक्का नहीं हिलता है। राजू फिर से सवाल करता है। तब वो सिक्का एक शब्द बनाता है, डेविल, 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 डेविल। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी ऑडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच।